होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में 20 प्रश्न आपके लिए उपस्थित हैं, जो कि पाल, जैन और अपभ्रंश शैली से संबंधित हैं। अभी तक हमने 40 प्रश्न कर लिए हैं, आज 40 से 60 प्रश्न तक करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस पर प्रतिदिन आपको 20 प्रश्न और हर एक टॉपिक के, कला के हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक से आपको 100 प्रश्न कराए जाएंगे, जो कला की दृष्टि से या एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार चलते हैं, फिर से अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके प्यारे बच्चों, चौर पंचशिखा के रचनाकार कौन हैं? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चौर पंचशिखा के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन में देख लेते हैं, हमारे पास बिल्हड़, कल्हड़, भूषण और गोपीनाथ, ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले तो बात करते हैं चौर पंचशिखा है क्या। तो ये संस्कृत का एक प्रेम प्रसंग, ये काव्य ग्रंथ है, जो प्यारे बच्चों बिल्हड़ ने लिखा है। किसने लिखा है? बिल्हड़ ने लिखा है। तो बिल्हड़ किसमें है? ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए। ये चौर पंचशिखा के रचनाकार कौन है? तो बिल्हड़ हैं। प्यारे बच्चों, ये किसमें चित्रित किया गया है? तो ये जैन शैली में चित्रित किया गया है, या अपभ्रंश शैली कह सकते हो, या उसी का नाम पश्चिमी शैली भी है, तो पश्चिमी शैली भी कह सकते हो। तो ये जैन, अपभ्रंश और पश्चिमी शैली से संबंधित है, और इसके रचनाकार बिल्हड़ हैं। चौर पंचशिखा एक संस्कृत का प्रेम प्रसंग, ये काव्य ग्रंथ है। तो आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ और पुस्तकों पर, ग्रंथों पर। तो यहाँ पर आपने एक काव्य सुना होगा, कल्पसूत्र, उसके रचनाकार हम बता चुके हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, कल्पसूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। और एक नाम आपने और सुना होगा, निशीथ चूड़ी। निशीथ चूड़ी प्यारे बच्चों आपने नाम सुना होगा। तो इस पे भी बात कर लें, यह जैन शैली का एक चित्रित ग्रंथ है। प्यारे बच्चों, निशीथ चूड़ी की रचनाकार की अगर बात करें, तो इसकी रचना जिनदास गढ़ी ने की थी। किसने? जिनदास गढ़ी ने। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं, जिनदास गढ़ी। प्यारे बच्चों, इन्होंने की थी। तो आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। एक है त्रिशष्ट शलाका पुरुष चरित्र। त्रिशष्ट शलाका पुरुष चरित्र के रचनाकार हेमचंद्राचार्य हैं। क्या नाम है? हेमचंद्राचार्य। तो प्यारे बच्चों, इन सब पुस्तकों और ग्रंथों के लेखकों के बारे में ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 ईस्वी की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहां पर सुरक्षित है? प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, जौनपुर से जो ये प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की जो प्रतिलिपि है, प्यारे बच्चों, ये बड़ौदा के ज्ञान मंदिर से होती है। बड़ौदा के ज्ञान मंदिर से। तो यहाँ पर ऑप्शन है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में। प्यारे बच्चों, यही ऑप्शन आपका सही है। अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं, अहमदाबाद के साराभाई मणिकलाल के संग्रहालय से, भारत संग्रहालय कोलकाता से। हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल मिल रहा है, इसी को हम टिक करेंगे। बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में ये प्यारे बच्चों प्रति सुरक्षित है। और बात करें, ये जौनपुर के बादशाह जो हुए हैं हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी के समय में ये चित्रित की गई थी। हुसैन शाह सरकी, आप लोग नाम याद रखेंगे, जो जौनपुर के बादशाह थे, जौनपुर के बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी गई हैं? बौद्ध पुस्तकें प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, बौद्ध ये जैन से पहले
कि ये बात कर रहा है, पाल शैली की बात कर रहा है, तो पाल पर यहाँ पर याद रखना है पाल ताड़, याद रखेंगे सभी बच्चे ताड़। तो यहाँ पर ऑप्शन है कपड़ा, कागज, ताड़पत्र, लकड़ी का टुकड़ा। तो प्यारे बच्चों ताड़ पर कहाँ पाल शैली में चित्र किस पर बनाए गए? ताल पत्रों पर, ताड़ पत्रों पर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी है बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, बस अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, ऑप्शन को ध्यान में रखना है, फिर आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ नहीं, कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं 540 ईस्वी में, ईस्वी में तो हुआ ही नहीं था, गलत है। बात करें 599 ईस्वी में, ईस्वी में भी नहीं हुआ था प्यारे बच्चों, ईसा पूर्व में हुआ था। तो 566 ईसा पूर्व ये ऑप्शन, और बात करें 599 ईसा पूर्व, तो ये ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन 599 ईसा पूर्व। तो ये सी वाला भी गलत होगा। 599 ईसा पूर्व में जो है कुंड ग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। सभी बच्चों को ध्यान रखना है 599 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम के वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें यहीं पर तो याद कर लेते हैं 527 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व पावापुरी, कहाँ? पावापुरी में, ध्यान रखेंगे पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम बात करें तो माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला। अगर इनकी शादी या विवाह की बात करें तो किसके साथ हुआ था? तो यशोदा के साथ हुआ था। इनके एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था, और इनका प्रथम अनुयायी अगर कोई बात करें तो इन्हीं का दामाद जमाली था। क्या था? जमाली। तो बात कर लिए महावीर स्वामी से संबंधित प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैन धर्म के वे कौन से तीर्थकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी? अभी नेक्स्ट कुछ सेकंड पहले आपको बताया जैन धर्म के वे कौन से तीर्थकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 24वें या कह सकते हो अंतिम, 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन से थे? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन। तो ऑप्शन हमारा है कहीं? है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन महावीर स्वामी। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध गलत हैं प्यारे बच्चों, महावीर स्वामी जैन ये 24वें और अंतिम तीर्थकर कहे जाते हैं। और प्यारे बच्चों इनकी ही मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पावापुरी राजगृह के समीप पड़ता है पावापुरी, 527 में। कब? 527 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। तो प्यारे बच्चों इसको भी आसानी से कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पाल चित्रकला किस पर आधारित है? प्यारे बच्चों ये पर छूट गया है, यहाँ पर किस पर आधारित है? तो पाल चित्रकला किस पर आधारित है प्यारे बच्चों? यहाँ पर रामायण, महाभारत, महात्मा बुद्ध, जैन। तो प्यारे बच्चों पाल शैली बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से शैली से संबंधित है। तो बौद्ध को बुद्ध यहाँ पर टिक कर सकते हो, बड़ी आसानी से बुद्ध पर आधारित है, बड़ी आसानी से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन, पाल पोथियां कहाँ लिखी गई? पाल पोथियां कहाँ लिखी गई? केंद्र आपको बताए थे, बीबी ने पाल लिया, बीबी ने पाल लिया। ऑप्शन देते हैं अवध, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उज्जैन। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बी ने। तो प्यारे बच्चों बी ने, बी से बिहार, बी से बंगाल, कुछ भी कह सकते हो, बी से बंगाल, बिहार और नेपाल, 3 ये थे। तो इसमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, बंगाल, बिहार। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की चित्र शैली का उपयुक्त नाम क्या है? ये भी आपको बता चुके हैं। पश्चिमी शैली, जैन अपभ्रंश शैली, कुछ भी हो सकता है। नाम देखते हैं, अपभ्रंश शैली, पाल शैली, मुगल शैली, अजंता शैली। तो यहाँ पर मिल रहा है आपको अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली अगर ना हो तो यहाँ पर जैन शैली भी हो सकता है। जैन शैली, क्योंकि जैन शैली का ही बिगड़ा हुआ नाम क्या है? अपभ्रंश शैली। तो इसमें से जैन शैली, अपभ्रंश शैली या पश्चिमी शैली, तीनों में से कुछ भी हो वही आपको याद रखना है। वही 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों में समाहित है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन मिला ए, अपभ्रंश शैली। कर सकते हो। जो ना कर सके तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखे, उसे दूसरी तरह से समझाया जाएगा। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ होता है, जो प्राचीन ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। ये बता देते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं और बौद्धिस्ट जितने होते हैं वो इसको मानते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म सर्वप्रथम किस पे चित्रित हुआ था तो या किस पर लिखे गए थे? तो ताड़पत्र पर। ताड़पत्र पर ऑप्शन आपका है, क्योंकि तब कागज था ही नहीं, कागज पर इसका हुआ नहीं था। कागज का प्रयोग तो जैन शैली में हुआ था। तो ताड़ है हमारे पास, ताड़, पाल को याद रखना है, ताड़पत्र। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एक, ताड़पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कल्पसूत्र की प्रति समय 1465 ईस्वी के लिपिकार कौन हैं? ये जौनपुर वाली नहीं है, ये 1465 है। जौनपुर में 1467 में हुई थी। तो कल्पसूत्र की प्रति 1465 ईस्वी के लिपिकार कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं, कर्ण सिंह, देवीदास गौड़, नागरीदास, निहाल चंद्र। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, देवीदास गौड़। कौन? देवीदास गौड़। याद रखेंगे सभी बच्चे, ये क्वेश्चन नया है, इसके बारे में जानकारी बहुत सारे बच्चों को नहीं होगी, तो इसको ध्यान रखेंगे, देवीदास गौड़। और जो इस पे चर्चा करने वाली होती है उस पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? दुर्गा सप्तशती ये जैन शैली का ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ है। तो दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? ऑप्शन बात करें, मुगल शैली, अपभ्रंश शैली, पाल शैली, बंगाल शैली। तो इसमें जैन शैली का नाम नहीं है, तो जैन शैली का दूसरा नाम बिगड़ा हुआ क्या है? अपभ्रंश शैली। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अपभ्रंश शैली। इसी में ये चित्रित हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसी, ये दुर्गा जो सप्तशती है, ये दुर्गा सप्तशती तो मार्कंडेय के पुराण से, ये एक मार्कंडेय जी का पुराण है, देवी महात्मन, महात्मय, देवी महात्मय से ये मार्कंडेय जी का पुराण है। इसी से 700 श्लोक, कितने 700 श्लोक को निकालकर इसकी रचना की गई थी। लेकिन कुछ लोग, कुछ विद्वान वेद व्यास जी को इसका रचनाकार मानते हैं और कुछ लोग मार्कंडेय जी, क्योंकि मार्कंडेय जी के पुराण से ये लिया गया है, इसलिए प्यारे बच्चों मार्कंडेय जी हैं। और कुछ लोग वेद व्यास जी को मानते हैं। तो ऑप्शन में अगर पूछ ले तो आप अपने हिसाब से कर लेना, जो ऑप्शन आपको सही लगे उस हिसाब से कर सकते हो। और इसमें बात करें तो इसमें 3 चरित्र हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती। 3 देवियों के बारे में इस पे चर्चा हुई है। दुर्गा सप्तशती में 3 देवियों की चर्चा है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो प्यारे बच्चों इसको भी आसानी से कर सकते हो। अपभ्रंश शैली का ये है, जैन शैली या अपभ्रंश शैली। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? प्यारे बच्चों अपभ्रंश शैली, पाल शैली, गुजरात शैली, मुगल शैली। तो सभी को पता है ये उसका पाल शैली का तो है नहीं, तो अपभ्रंश शैली का होगा। तो ऑप्शन हमारा अपभ्रंश शैली है। प्यारे बच्चों
ये ध्यान रखो, क्योंकि पाल शैली के ग्रंथों पर तो हमने आपको एक श्लोक भी सुना दिया था, तो उसमें तो ये नाम नहीं था। तो गीत गोविंद किसका है? अपभ्रंश शैली का ग्रंथ है, तो चित्रित किया गया है, तो ये अपभ्रंश शैली आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्त चित्र किसने बनवाए? लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्त चित्र किसने बनवाए? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यहां पर ऑप्शन है हरिहर, बुक्का राय और अच्युत्यादेव। अच्युत्यादेव और इरुगप्पा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा जो सही है वो अच्युत्यादेव है। क्या है? अच्युत्यादेव। ये बात कर लेते हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। अब लेकिन लेपाक्षी मंदिर पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मंदिरों से एक दो क्वेश्चन पूछना बिल्कुल अनिवार्य है, आएंगे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग तैयार कर लें, जितने भी आपको प्रसिद्ध मंदिर आते हैं उस पर आप विस्तार से जानकारी अर्जित कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछना बिल्कुल तय है एग्जाम में। तो यह बात करें, यह मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित है, और इस मंदिर का नाम वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है, और एक तो इसका नाम कुर्मशैला कहा जाता है। कुर्म माने क्या होता है? तो संस्कृत में कुर्म कछुए को कहा जाता है। तो यह जो मंदिर बना है प्यारे बच्चों, वो एक विशाल कछुए के आकार का पहाड़ था जिस पर बनाया गया था, इसीलिए इसे कुर्मशैला के नाम से भी जानते हैं। तो लेपाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित है, और ये भगवान शिव के विशाल रूप जो वीरभद्र का है उस पर, और जटायु के राम के प्रसंग पर आधारित है। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवापशनो पांडव कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? प्रभावित पूछ रहा है, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में हमारा है फारसी कला, भारतीय कला, अफ्रीकी कला, यूरोपीय कला। तो हमारा जो प्रभावित था वो फारसी कला से प्रभावित था। प्यारे बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फारसी कला। याद रखेंगे फारसी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानका का क्या अर्थ है? थानका का क्या अर्थ है? तो थानका प्यारे बच्चों क्या होता है? भित्त चित्र, मोहरे, सिक्के, मंदिर की पताकाएं। तो प्यारे बच्चों मंदिर की पताका, प्यारे बच्चों ऑप्शन यहाँ पर थानका या बैनर्स जिसे कहा जाता है, तो मंदिर की पताका है। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखेंगे, मंदिर की पताका। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? पंचरक्षा सूत्र, पंचरक्षा सूत्र। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ये ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ का। तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं, मुगल लघु चित्रकारी से, पाल लघु चित्रकारी से, दक्षिणी लघु चित्रकारी से, जैन लघु चित्रकारी से। तो बौद्ध की कौन सी है? तो पाल लघु चित्रकारी ऑप्शन बी है, इसमें मिल रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी होगा, पाल लघु चित्रकारी, क्योंकि यही बौद्ध से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों इसको याद कर सकते हो। पाल पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो पाल लघु चित्रकारी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं, जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोड़ीय इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ के भित्त चित्रों से अपनाई गई है? प्यारे बच्चों आंखों का उभरा होना और कोड़ी ये कहाँ से लिया गया है? ध्यान रखेंगे। तो बाघ भित्त चित्र, एलोरा भित्त चित्र, लेपाक्षी भित्त चित्र, अजंता भित्त चित्र। तो प्यारे बच्चों आपको याद है ये एलोरा भित्त चित्र से है। एलोरा में ऐसे ही चित्र पाए गए हैं। एलोरा में 34 गुफाएं कुल पाई गई हैं, जिसमें 1 से 12 गुफा
1 नंबर से और 12 नंबर तक की गुफाएं बौद्ध की गुफाएं हैं, तो उसी में ये ऐसे चित्र मिले हैं। तो एलोरा के भित्त चित्र आप लोग याद रखेंगे, एलोरा के भित्त चित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रज्ञा पारमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंधित है? प्रज्ञा पारमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर बात करें बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से। तो प्यारे बच्चों बता चुके हैं हम कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का चित्रित ग्रंथ है। तो आप लोग इसके बारे में जान चुके हो, प्रज्ञा पारमिता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिल्कुल इस श्लोक में आपको आता है। ये 5 हमने ग्रंथ बताए थे, कौन कौन से फिर से सुन लो एक बार, जिन्होंने नहीं सुना है एक बार फिर से सुन ले। प्रज्ञा पारमिता हो गया, साधन माला हो गया, और पंचशिखा हो गया, करण देव गुहा है, और गंध व्यू है। ये 5 ग्रंथ आप लोगों को याद रखना है जो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भारत की पांडुलिपियों की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है? पश्चिमी भारत की पांडुलिपियों की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है? तो प्यारे बच्चों, फैली हुई आंखें, चटक रंग, सजीवता, सजावटी विशेषता। तो पश्चिमी कौन सी है प्यारे बच्चों? पश्चिमी शैली कौन सी है? जैन शैली या अपभ्रंश शैली? तो इसमें फैली हुई आंखों की विशेषता मिलती है। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों कहाँ है? ए ऑप्शन आपको मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप सही कर लेंगे। फैली हुई आंखें ये पश्चिमी भारत की पांडुलिपियों की चित्रकला में अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन आपका है, जैन शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? जैन शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो जैन शैली को पश्चिमी शैली कहा जाता है। कौन सा बच्चा ऐसा है जो नहीं जानता है? और पश्चिमी शैली किसने कहा था? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी ने कहा था। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं, 20 प्रश्न चुटकियों में हमने हल किया है, आप लोगों ने देखा है, सारे क्वेश्चन आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से। कई क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन अब बचे हैं, हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी कर लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।